हम लोग बात करते रह गए, उधर रूल्स ब्रेकर्स ने 4 लाख कमा लिए। रूल्स ब्रेकर्स को जो एडवांटेज मिला है वो ये है कि जो जो चैलेंजेस आएंगे इंडिविजुअली उनका जो स्कोर रहेगा, अगर आपने उसको मैच किया या बीट किया, हर चैलेंजर के अगेंस्ट आपको 1-1 लाख मिलेगा, क्योंकि 1 और लाख ऐड हो चुका है। गैल्पो का स्कोर 27 था। इंटरेस्ट पे बढ़ रहा है यहाँ पे। अदनान तुझे कितना मिला? ओ इतना। अच्छा, रूल्स ब्रेकर्स कितना कमा लिया? 4 लाख। ओ अरे बाप रे बाप, 4 पेटी, बोलो कितनी बड़ी रकम है ये। और जिसने कुछ किया नहीं वो घर पे बैठ के आराम कर रहा, उसने 5 लाख लिया है। कुछ तो प्रॉब्लम है सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा है अभी। खेल गए तेरे साथ भाई। मैं क्या हो रहा सर, अदनान भाई को भी मिला है, बेल्ट मिला है ना, यहाँ से ही मिला है बेल्ट। ये यूनिवर्सल बेइज्जती कर रहे हो तुम लोग मेरी, कर लो। अदनान तेरे को एडवांटेज कितनी बार मिला है? मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एडवांटेज होता था ना तो भी मेरे को कुछ नहीं मिलता, मैं लिख के देता हूँ। फिर बोल देते थे कि अदनान आप हैं सेफ। सर इसने आज इतना क्लियर जो बोला है ना, इससे पहले भी तक कुछ नहीं बोला। अरे पैसों की बात है ना भाई, दिल टूटा है मेरा। दर्द में इंसान क्लियर हो जाता है। दिल साफ हो गया, आगे बढ़ते हैं अदनान जी। और आइए अभी तक का लीडर बोर्ड देख लेते हैं। ऊपर के टॉप जो कि ऑलरेडी सेफ हैं, वो हैं अमन कुणाल, रूल्स ब्रेकर्स, रंजीत विद 30, शुभांकर एके हेक्टिक विद 29, हितेश 28, ग्याल्पो, लिलपुल और सैमी अभी तक के लिए एकदम बॉटम में चल रहे हैं। लेकिन डोंट वरी गाइस, अभी भी कुछ चैलेंजर्स बाकी है, तो कभी भी काया पलट सकता है। तो लेट्स सी क्या होता है। पुन्नू जी, आप सिर्फ सुनिएगा या नेक्स्ट चैलेंजर को बुलाइएगा भी? नेक्स्ट चैलेंजर जो है, मैं बता दूं, लिख के ले लो, सबसे ज्यादा वायरल ऑलरेडी है। ऑलरेडी है? ऑलरेडी इन सबसे ज्यादा वायरल है, ऑलरेडी ज्यादा फेमस है। छोटा नहीं, बड़ी बात करता हूं। दिलजीत दोसांझ उसके परफॉर्मेंसेस को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। लड़कियां फिदा है, एटीट्यूड में 1 नंबर है। और सर एटीट्यूड इतना अच्छा है और इतना बड़ा है कि उससे बोला है कि मैं जिसको चैलेंज कर रहा हूं पहले वो परफॉर्मेंस करेगा या फिर करेगी, और मैं सेट में आके देखूंगा। अच्छा, दूर से देखेगा ये? हाँ। बैठ के देखेगा? उसकी जो फेवरेट है, समझ रहे हो ना, वो है चित्राक्षी। सो चित्राक्षी प्लीज स्टेज पे आओ। सो चित्राक्षी, आपका जो चैलेंजर है उसने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की है कि पहले वो आपका परफॉर्मेंस देखे, फिर वो बाद में आएगा। चलेगा? चलेगा सर। Hit the floor in 3, 2, 1. चित्राक्षी, आज अच्छा लगा मुझे। आई विल नॉट गो क्रेजी एंड से कि वाओ चित्राक्षी, आप क्या कमाल के आपने किया आज। आई थॉट वाज ओके। चित्राक्षी, फर्स्ट हाफ अच्छा था, सेकेंड हाफ में ना ट्रेन थोड़ी पटरी के बाहर जा रही थी, आप बार बार लाने की कोशिश कर रहे थे। एज एन आर्टिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए फिर से ट्रैक में लेके आओ। सो इट वाज नॉट अ बैड परफॉर्मेंस, इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। परफॉर्मर तो अच्छी हो तुम करती हो अच्छा। थैंक यू सर। मतलब इतनी छोटी सी जान है पर स्ट्रांगली होल्ड करती है अपना ग्राउंड। आई एम सो प्राउड ऑफ दैट। एक टाइम ऐसा था कि सब एक तरफ थे, ये अकेला रेड बैंड लेके भी थी। मतलब यू आर दैट काइंड ऑफ। रेड बैंड से मुझे याद आया कि अभी जब ये परफॉर्म कर रही थी तो आज भी मुझे रेड बैंड दिखाया। वो देखो, आओ भाई खड़े हो जाओ। अब लाल दे रहा था तो क्लियर समझ में आता है कि आप ही हो चैलेंजर। यस सर। Yes sir, this is my 5th challenger, ladies and gentlemen, presenting Norbu. अगर रेड बैंड दिखाना था ऑडिशन से आते ना, ये बीच में क्यों घुस रहे हो?
इसने ऑडिशन में काफ़ी लोगों को रेड बैंड दिया था और वही रेड बैंड आज तूने दिया। यस सर। बेसिकली जब मैंने फर्स्ट टाइम इनका परफॉर्मेंस देखा, शी वाज सेइंग कि कोई उनको इजीली इम्प्रेस नहीं कर पाता है। मुझे जल्दी कोई इम्प्रेस नहीं कर सकता। चलो ठीक है, बहुत बड़ा वर्ड है ये, बिकॉज बहुत क्रेजी कंटेस्टेंट आए थे, बट एट द टाइम मैंने उनका देखा, सो आई जस्ट रियलाइज कि उनका थोड़ा सा विटामिन एफ कम है। विटामिन एफ? इट्स अ फाउंडेशन। अरे यार भाई साहब क्या लॉजिक लेके आए भाई। डांस में फाउंडेशन होता तो थोड़ा मजा आता था, उसके सिर्फ थोपड़े में फाउंडेशन है। हिप हॉप इंडिया सीजन 2 के लिए जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके लिए थोड़ा सा कम है। आई फेल्ट, आई थिंक शी नीड टू टेक क्लासेस। यार इस शो में सबको क्या हो गया, इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर मुझे क्लासेस जाना होएगा मैं चली जाऊंगी। आपसे राय ली, नहीं ली ना तो अपने पास रखो। एक नया आया रोस्टर, उसने भी रोज कर दिया। अब तेरी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है चित्राक्षी। अब मेरे को लगता है तुझे आज बैग पैक करके घर चले जाना चाहिए। सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते कि सभी परफेक्ट हैं। जजेस भी बोलते हैं कि आपकी इस गलती की वजह से हम मार्क्स कम दे रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं है एंड मैं इसी गलतियों से सीखूंगी आगे। या एंड थैंक यू। मैंने भी ये सीखा है, एटलीस्ट 80% अपने आप को रेडी कर लो एंड 20% जब आप मैदान में उतरोगे तब सीख लोगे। सो आप कहीं ना कहीं 60 में हो। स्कोर्स देखते हैं। चित्राक्षी, मोर पावर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। 8 ओके। टोटल स्कोर ऑफ चित्राक्षी इज 25। याल्पो भैया और सेमी भैया से तो बहुत बेटर करा था मैंने, तो मुझे लगता है कि ये जो स्कोर्स हैं वो जस्टिफाइड नहीं है। सर इतना कम दे दिया, अपनी लड़की है, निकल जाएगी तो बॉटम में चली जाएगी ना। आ चुकी है बॉटम 3 में फॉर नाउ सैमी, लिलपूल एंड चित्राक्षी। बाकी नॉर्बू, आप मैच्योर हो, आप में है 80%, 100% जो भी बोल रहे हैं। मुझे अपना ट्रेनिंग में बिलीव है। लेट्स गो नॉबू, लेट्स गो। चित्राक्षी आइए। Hit the floor in 3, 2, 1. Good job, huh? Good. I'm good, yeah. Oh my जी, भाई क्या क्लीन नाचा है। Norbu completely smoked चित्राक्षी। मुंह तोड़ जवाब परफॉर्मेंस था। नॉर्बू, the way you started, जो बैक से तू वो जो तेरा पोस्चर था ना पीछे से, स्टार लगा। हाँ वो जो स्टाइल था ना, एंड हिप हॉप का रिप्रेजेंटेशन जो हुआ है तेरे एक्ट में, आउटस्टैंडिंग। हमने क्रम्प देख लिया है, टटिंग देख ली है, हमने पॉपिंग देख ली है, हमने एफ्रो देख लिया है, ब्रेकिंग देख लिया है। प्रॉपर हिप हॉप जो स्ट्रक्चर्ड कोरियोग्राफी बोलते हैं जिसको, वो थैंक यू सो मच, अभी तुम- थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट।